आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ शब्द विचार को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। ये है पाठ 3 शब्द विचार। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ शब्द निकलते हैं। शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों का क्रमबद्ध समूह शब्द बनाता है। यानी छोटे छोटे वर्ण जो होते हैं, वर्ण क्या है? वर्ण वो इकाई है जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और जिसके टुकड़े हम नहीं कर सकते, तथा उन्हीं वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। लेकिन वो वर्ण किस तरीके से मिलने चाहिए कि क्रम से वर्ण मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है वर्णों का क्रम अलग अलग हो जाए, नहीं, वर्णों का क्रम सही होना चाहिए, तभी शब्द बनते हैं। गुलाब, केला, बालक तथा गिलास, ये सभी शब्द हैं। इन चित्रों के नीचे लिखे नाम शब्द हैं। ये वर्णों से मिलकर बने हैं। जैसे कि गु में क्या जोड़ा? ला और ब। गुलाब, गुलाब। केला, केला। गिलास, गिलास। बालक, बालक। कई बार हम वर्णों को उल्टा करके बोल देते हैं। ऐसे शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। इन शब्दों के बारे में आइए हम जानते हैं। जिन शब्दों का अर्थ निकलता है वो शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। यानी शब्द को दो भागों में बांटा गया है। शब्द के अर्थ के आधार पर दो भेद होते हैं, सार्थक तथा निरर्थक। कई बार हम वर्णों को उल्टा करके बोलते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता, वो निरर्थक शब्दों में आते हैं। जैसे कि लागुब। लागुब क्या हो गया? कोई शब्द नहीं है, लागुब गलत है। लाके गलत शब्द है। केला होता है, लाके कोई शब्द नहीं है। कलवा कोई शब्द नहीं है। सलागी कोई शब्द नहीं है। इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसीलिए ये शब्द नहीं कहलाएंगे, क्योंकि जिनका कोई अर्थ निकलता है वही शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर कुछ अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं। विद्यालय और डाकघर, इन चित्रों के नाम भी शब्द ही है, इसीलिए ये कहा गया है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्दों के दो भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द को दो भागों में वर्गीकृत यानी बांटा गया है। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं, वे वर्णों का समूह जिनका कोई एक निश्चित अर्थ होता है, वह सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे कि आना, जाना, गिलास, किताब, कमल आदि सार्थक शब्द है। दूसरा है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जिनका अपना कोई अर्थ नहीं है, वे निरर्थक शब्द हैं। जैसे लागू, सलाम का मसला, ये सब जो शब्द हैं ये निरर्थक शब्द हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता है। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। आइए संक्षेप में इसे जान लेते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों के दो भेद होते हैं, सार्थक तथा निरर्थक। निरर्थक शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, इनका कोई अर्थ ही नहीं होता, वे निरर्थक शब्द होते हैं। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।